नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग के बाद अब बारी है थर्ड ग्रेड की। जी हाँ, थर्ड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है वो इन सब की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पदों पे आने की संभावना थी। लगभग 3000 पोस्ट की अपने पहले एक्सपेक्टेशन थी और लगभग उन्हीं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलते हुए संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसका रास्ता क्लियर हो चुका है। कल शाम को एक अपडेट आया था जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि संस्कृत शिक्षा में 2827 भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को अब शारीरिक शिक्षा अध्यापक कहा जाएगा। अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर कहते थे, पीटीआई कहते थे, अब इनको पीटीटी कहेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर या फिजिकल टीचिंग टीचर ऐसे कहेंगे। तो देखिए, उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 3 यानी कि जो थर्ड ग्रेड पीटीआई होते थे और जो सेकंड ग्रेड पीटीआई होते थे, अब उनको पीटीआई की जगह पीटीटी कहेंगे, जो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर ऐसे जिसको आप नाम कह सकते हो। संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी। इस निर्णय से इन पदों पर भर्ती जो है वो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से करवाई जा सकती है। यानी कि RSM-SSB है जिन्होंने लास्ट ईयर रीट के बाद जो मेन थर्ड ग्रेड एग्जाम होता है वो वाला करवाया था। तो अब इसमें एक प्रश्न जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आता है कि रीट से ही भर्ती होगी जैसे पहले होता था और 125 प्लस नंबर लाने पर सिलेक्शन होता था 150 में से, या फिर उसमें जो 82 या 90 नंबर जो ऑल ओवर अगर कहें 60% वो बनाने के बाद फिर मेन एग्जाम अलग, ऐसा सिस्टम होगा। तो देखिए, अभी तो ये क्लियर नहीं है। इन दोनों में से अगर किसी की आप तैयारी करना चाहो तो आपको रीट की जो पात्रता परीक्षा उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति अगर होती है जैसे वसुंधरा राजे जी ने आज से 5-7 साल पहले जब रीट करवाई थी तो उन्होंने क्या किया था कि जो प्रॉपर थर्ड ग्रेड एग्जाम है उसको खत्म करके जो पात्रता परीक्षा है उसको ही भर्ती परीक्षा बना दिया था। मतलब एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस दोनों को एक करके, और एलिजिबिलिटी भी वही रख दी और फिर वो जो एक शिक्षक की जो भर्ती परीक्षा होती है, रिक्रूटमेंट जो एग्जाम होता है वो भी वही कर दिया था। अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो थर्ड ग्रेड है उसको तो खत्म किया जा सकता है लेकिन जो पात्रता परीक्षा है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो अगर आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर या ऐसी किसी भी भर्ती की योग्यता नहीं रखते हैं या फिर वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं या उसमें तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बेहतर विकल्प यही है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप पात्रता की तैयारी करिए। इस समय आपकी पात्रता क्लियर है तो भी, और नहीं है तो करनी है, क्योंकि अगर क्लियर भी है तो भी क्या पता वसुंधरा राजे जी की तरह भजन लाल जी भी ऐसे इसी मार्ग पर चल पड़े और थर्ड ग्रेड को ही संपूर्ण बना लें। और इस प्रकार करते हुए इसमें ये सिस्टम करें कि केवल और केवल जो है पात्रता परीक्षा ही थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा हो जाए। तो पात्रता को तो किसी दायरे में ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शिक्षा संबंधी अपने नियम बने हुए या अलग अलग राज्यों के भी हम देखें टेट वगैरह होते हैं हरियाणा वगैरह में, तो उन सब में भी टेट जिसको हम रीट बोलते हैं अपने आप पे, वो तो होनी फिक्स है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर इसको समाप्त नहीं कर सकते। हालांकि प्रावधान तो ये कि साल में एक बार या 2 बार आयोजन करो, अपने यहाँ 3-4 साल में एक बार होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो रीट किसी भी स्थिति में खत्म नहीं होगी। जो थर्ड ग्रेड है जिसमें अपने राजस्थान का जीके वगैरह बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसको शायद समाप्त कर दें या नहीं भी करें, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपकी तैयारी है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको रीट की ही तैयारी करनी चाहिए, पात्रता जिसको मैं कह रहा हूँ। तो इसमें जो है 2600 पद आपके थर्ड ग्रेड के होने वाले हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में। इससे पहले सेकंड ग्रेड में लगभग 350 पद है। 28 से 31 दिसंबर को एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का इसी साल में, और फर्स्ट ग्रेड भी है 50-52 पदों पे, तो उसमें 17-21 नवंबर को एग्ज़ाम है। और कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी संस्कृत शिक्षा विभाग की है, जिसका महीने 1.5 महीने में 15 सितंबर के आसपास एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो सभी पद आ चुके थे। इसमें थर्ड ग्रेड पीटीआई और लाइब्रेरियन यही बाकी रहे थे। तो थर्ड ग्रेड के 2600 इसमें आ जाएंगे, पीटीआई के 179 और लाइब्रेरियन के 48 पोस्ट जो है वो हो सकती है। तो अभी तक अगर आपने रीट की तैयारी नहीं की और क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको इसी ओर देखना चाहिए। अगर क्लियर है तो फिर आप सेकंड ग्रेड वगैरह देख सकते हो, क्योंकि जैसे आप सेकंड ग्रेड क्लियर करने योग्य अगर आप अपनी योग्यता बना लोगे, तैयारी बना लोगे, तो जो थर्ड ग्रेड का जो मेन एग्जाम है जैसे अशोक गहलोत जी ने करवाया था उस टाइप का अगर ये सरकार भी करवाती है तो वो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर होने की संभावना रहेगी। बाकी रीट में तो आपको पता ही है 2 लैंग्वेज रहती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में अधिकतर लोग हिंदी चुनते हैं और 2 में इंग्लिश या फिर संस्कृत ज़्यादातर लोग चुनते हैं। और
फिर आपके बाल मनोविज्ञान, वो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो रहता है, और शिक्षा शास्त्र वगैरह, और फिर आपके जो है एक सोशियोलॉजी, माफ़ कीजिएगा सोशल साइंस, जो सामाजिक विज्ञान है वो सब्जेक्ट रहता है, लेवल 1 है। तो फिर आपके पर्यावरण अध्ययन रहता है, एनवायरनमेंट स्टडीज़, और वहीं पे अगर आपके साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हो तो फिर साइंस मैथ्स यहाँ पे साथ में ही रहते हैं। तो जैसे हम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की ओर देखें तो वहाँ लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, इसमें लैंग्वेज और जो आपका सामाजिक विज्ञान है वो साथ में रहता है, और एक तरफ लैंग्वेज और आपका जो साइंस मैथ है वो साथ में रहता है। तो इस प्रकार का कुछ सिलेबस होता है, और देखिए अब जल्दी इसमें क्लियर होगा, क्योंकि ये पद अब इन्होंने बता दिए हैं, तो सीधी बात है अगले 1-1.5 महीने में ये भी क्लियर हो जाएगा कि एक एग्जाम करवाएंगे या 2 करवाएंगे। और इसमें देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे कि समान पद हेतु पंचायती राज और शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है। मतलब ये कि जो सिलेबस इसका होगा वही जो थर्ड ग्रेड है उसका होगा, और जो उसमें ये लोग लागू करेंगे, सपोज उसको मेन जो एग्जाम है जो 20,000 पदों पे लगभग होगा, उसको अगर पहले आयोजित करवाएंगे तो इसको भले ही बाद में कराएं, सिलेबस बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। अगर आप एक की तैयारी करोगे तो दूसरे की ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये कुछ अपडेट थी थर्ड ग्रेड के बारे में। बाकी जो भी जानकारी आएगी मैं पहुंचा दूंगा आप तक वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।